Welcome back in my YouTube channel Vidyasagar Gurukul and once again I'm your English teacher संजीव रंजन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कवर किया था पर्सन, ठीक है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्सिकल वर्ब। क्या करने वाले हैं? लेक्सिकल वर्ब। नाम से ही डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, है ना। जितना बड़ा नाम है उतना ही आसान है, ठीक है। तो हेडेक लेने का नहीं, और हम वैसे भी जानते हैं हेडेक लेने से कुछ होता तो है नहीं, तो क्यों ले हेडेक। चलिए आते हैं हम लोग। लेक्सिकल वर्ब जो है ये है क्या? कुछ नहीं है, बचपन से आप लोगों ने सुना होगा V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है ना। तो बस वही है और दूसरा कोई चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, चूँकि अभी बहुत सारी चीज़ें को कवर करनी है इसमें। तो देखिए लेक्सिकल वर्ब है क्या, हम लोग बचपन से जो सुने हैं V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। सबको अलग अलग तो हम लोग जानते ही थे ना। अब इन्हीं को अगर एक सेट में मिला दे, एक ग्रुप में मिला दे, एक साथ कर दे, तो बस हमारा ये लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। क्या है? हम तो क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ V1 to V5 या ग्रुप ऑफ V1, V2, V3, V4, V5 इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। या फिर कह सकते हैं सेट ऑफ V1 to V5 इज लेक्सिकल वर्ब। कुछ भी नाम दे सकते हैं, मतलब सेंस यही है कि अगर इन चीज़ों को एक साथ मिला दें तो हमारा क्या कहलाएगा? लेक्सिकल वर्ब कहलाएगा। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग बचपन से देखे होंगे, हमारा ABCD पढ़े हैं ना आप लोग? हमारा नहीं, ABCD सबका है। एक हम लोग बोलते क्या हैं? लेटर बोलते हैं ना। B को क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं ना। C को क्या बोलते हैं? 1 से लेटर बोलते हैं। ऐसे करके अगर हम Z तक जाएंगे तो Z को भी तो लेटर ही कहते हैं ना। लेकिन अगर हम इन समूह को एक साथ मिला दें तो क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट कहलाएगा। तो क्या फ़र्क रहा? A अकेला एक लेटर था, उसी तरह से V1 जो है अकेला एक फॉर्म है, वर्ब का एक फॉर्म है। B हमारा एक लेटर है, उसी तरह V2 भी हमारा एक वर्ब का एक फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जब सबको एक साथ मिला दिए तो यहाँ लेक्सिकल वर्ब, और यहाँ सब एक साथ मिला दिए तो क्या कहला गया? अल्फ़ाबेट। समझ में आ गया? कोई अलग से चीज़ नहीं था। हम बोले थे नाम जितना बड़ा है, जितना टेढ़ा है, चीज़ उतना ही आसान है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आते हैं, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या, थोड़ा सा इन लोगों से फैमिलियर हो जाते हैं। चलिए देखिए, V1 को जो है हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म, या इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग इन्फिनाइट भी कहते हैं। इन्फिनाइट फॉर्म, ठीक है। ये तीन इसका नाम है। तीनों में से आप कुछ भी इसको पुकार सकते हैं, तीनों में समझ जाता है कि आप उन्हीं को बुला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्यों कहते हैं, सवाल ये है। नाम बता देना भारी चीज़ नहीं है, क्यों कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जितना भी आप लोगों ने अभी तक फॉर्म पढ़ा होगा वो सारे जो हैं एक पे ही बेस्ड होते हैं। जैसे हम पास कहें, पास मतलब पास हो जाना। अब पास का क्या होता है? पास्ट। पास्ट मतलब पास जो है मेरा पहले आया, इसी के आधार पे हमारा क्या बना? V2 पास्ट, ठीक है। फिर क्या बना? पास्ट, फिर पासिंग, फिर पासेस, राइट। तो ये सारा क्या इसी में फॉर्म था ना, बेस्ट था ना। कम है, कम का क्या बनता है? केम, कॉम, कमिंग, कम्स, लिख दीजिए, ठीक ऐसे बनता है। तो सारा जो है इसी पे बेस्ड है कि नहीं? इसीलिए इसको कहा गया बेस फॉर्म। क्लियर है? यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्यों पड़ा ये भी देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल याद होगा, वह जाता है, बचपन से सब पढ़ते आए हैं। तो हम लोग इसे क्या बनाते हैं? ही गोज। अगर हम इसका ही गो दो तरह की चीज़ बना दी। अब आप बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है। 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। 1 2 टाइम अप। अब क्या है, बहुत से लोग पहले ही डिसाइड कर चुके होंगे कौन सा है। तो जिनका आंसर ये सही है बिल्कुल सही है, और जिनका ये सही है वो और ज़्यादा सही है, क्योंकि वो आगे जाके अपने आप को सही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए
तो पहला मेरा क्या है वो सही है, दूसरा सही नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ समझिए। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। वे लोग जाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, दे गो, राइट। हाँ, अगर अब 1 सेकेंड अगर हम यहाँ लिख दें दे गोज, तो ये हमारा सही होगा, ये गलत होगा। उस तरह से यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए, अगर एक कोई इंसान है बेचारा बहुत कमज़ोर है, उसको पावर है 1 क्विंटल उठाने का, 10 क्विंटल दे दीजिएगा तो क्या होगा उसका हालत, बेचारा मर जाएगा। वही हालत है, ये बेचारा सिंगुलर है ना, चलिए बेचारा नहीं बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, 3rd पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर जो है अपने साथ कैसा वर्ब लेके चलेगा, प्लूरल, मुश्किल है। सिंगुलर अपने साथ सिंगुलर लेके चलता है। सिमिलरली ये प्लूरल है तो कौन सा वर्ब लेके चलेगा, प्लूरल लेके चलेगा। मतलब यहाँ से क्लियर होता है कि गो जो है हमारा प्लूरल में आता है, ठीक है। और इसको क्लियर कर देते हैं, देखिए और क्लियर इसको कर रहे हैं हम अभी। तो एक चीज़ जान लीजिए, जैसे नाउन होता है ना हमारा नाउन, इसमें अगर हम एस या ईएस अगर जोड़ दें तो हमारा ये प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एकदम हल्का हल्का से लेके चलेंगे, हम इसमें एस या ईएस ऐड कर रहे हैं तो क्या बनेगा, पेन्स। अब देखिए पेन, हमारा पेन्स का मतलब एक पेन या ज़्यादा पेन, ज़्यादा पेन। लेकिन अगर हम इसको बात करेंगे वर्ब के फॉर्म में तो ये सीधा उल्टा हो जाएगा। वर्ब के साथ में अगर हम एस या ईएस अगर हम जोड़ दें तो ये प्लूरल की जगह पे क्या बन जाता है, सिंगुलर, ठीक है। जैसे देख लीजिए गो था मेरा, इसमें ईएस जोड़ दिए, चलिए एस भी हम लेके चल रहे हैं कि एस या ईएस दोनों जुड़ सकता है, वो डिपेंड करता है किसके साथ हम जोड़ रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, गोज। लेकिन अब जो यहाँ पे ये गोज बना ये सिंगुलर हो गया, क्यों हो गया हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले से प्रूव है नहीं है, या तो इससे इसको प्रूव कीजिए या इससे इसको प्रूव कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा वीडियो में तो आप लोग पॉज करके वीडियो नोट कर ही सकते हैं सब चीज़। तो चलिए अब इसको समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा चीज़ क्या था, इन्फिनाइट फॉर्म। भाई इन्फिनाइट तो है ही, ठीक। इन्फिनाइट कहते किसको हैं, इन्फिनाइट फॉर्म को भी ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोग जब वर्ब पढ़ाएंगे वीडियो में हम लोग, तो उसमें इन्फिनाइट वर्ब सब पढ़ाना है तो हम लोग पढ़ाएंगे। ये एक्चुअली इन्फिनाइट कहते हैं पहले फॉर्म को ही कहते हैं, ठीक है। जब टू के साथ लग जाता है इसको इन्फिनाइट फॉर्म कहते हैं, इसलिए इसको वैसे रखा गया है। अब आते हैं V2 फॉर्म में। V2 को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्यों, देखिए होता क्या है कि अरे एक मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी। देखिए पास्ट फॉर्म कहते हैं इसको, हाँ, या फिर इसको कह सकते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इसका नाम है। सिंपल पास्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि आप देखेंगे जो लोग टेंस जानते होंगे वो तो जान ही रहे हैं, और जो नहीं जानते उनको भी हम बता दें कि आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो V2 है ना, इसका यूज़ मात्र और मात्र एक ही जगह होता है, इंटायर टेंस से मात्र एक जगह। वो कहाँ होता है, सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिंपल पास्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर इसको पास्ट फॉर्म भी कह दिए। क्लियर है, चलिए आगे आते हैं। इसका नाम जो है हमारा है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। क्यों, देखिए V3 का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, V3 का जो यूज़ है वो वहीं करते हैं जहाँ हम लोग दिखा रहे होते हैं कि कोई काम कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। फिनिश हो चुका मतलब क्या, पास्ट में चला गया ना, प्रेजेंट में तो चीज़ें हो रही होती है, और पास्ट में चला गया तो काम फिनिश हो चुका। तो चूंकि ये एक्चुअली जो चीज़ है वो है पास्ट का, इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल ही कहा गया, ठीक है। इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसका क्या नाम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 में हमारा आता क्या है, ING फॉर्म, कंटिन्यूटी की बात करते हैं हम लोग। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो ये चूंकि कंटिन्यूटी क्या है इसलिए इसको हम लोग उसको प्रेजेंट
पार्टिसिपल में रखते हैं। और लास्ट में बचा ये, इसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। क्या कहते हैं? सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है? तो यही हमारा इतना सारा फॉर्म था। सिंगुलर बताने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही कवर कर चुके हैं, क्योंकि पहले वाला जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें इसको और उसको दोनों को कवर हम कर लिए थे। ठीक है, तो यही इतना हमारा फॉर्म होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर में देखें, ऑलरेडी हम दे चुके एग्जाम्पल, फिर भी आप दे सकते हैं। गो हो जाएगा, यहाँ पे हमारा वेंट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गॉन हो जाएगा, गॉन, गो वेंट गॉन, गोज, और यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। उसी तरीके से हम उसमें कम का भी लिखवाए थे। सॉरी, आज हो क्या रहा है? इसका हो जाएगा गोइंग, इसका हो जाएगा गोज। देखिए बताते समय बताए थे कि V4 जो है मेरा कंटिन्यूटी को शो करता है। कभी कभी होता है, इंसान है, कंप्यूटराइज तो है नहीं हम कि हमेशा एक ही चीज़ बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहा होगा, एक बार फिर से कवर कर देते हैं। V1 को कहते हैं बेस फॉर्म, उसको प्लुरल फॉर्म भी कहते हैं, इन्फिनिट फॉर्म भी कहते हैं। क्यों? चूंकि ये बेस इसी के आधार पे सब चीज़ डिपेंड करता है, और प्लुरल इसीलिए चूंकि प्लुरल के साथ ही यूज़ होता है। दूसरी बात, V2 की बात करें, इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं या सिंपल पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। क्यों? चूंकि ये पूरे इंटायर टेंस में सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये शो करता है कि काम जो है कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। फिनिश होने का मतलब ये पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात नहीं है। आते हैं V4 में, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, क्योंकि ये ING फॉर्म होता है। ING का मतलब कंटिन्यूटी की बात करते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में रखते हैं। और इसको कहते हैं सिंगुलर फॉर्म। इसके तर्ज पे दे दिए, हमारा V1 में आ गया गो, V2 में आ गया वेंट, V3 में आ गया गोन, और V4 में आ गया गोइंग, और V5 में गोज। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपके बुक्स में मिल जाएंगे, उसको रट लीजिएगा। और इसको बताने का भी मेरा एक मकसद है, क्योंकि इनको अगर जो नाम लिखवाए हैं हम, ये मेरा आगे टेंस में काम करने वाला है। ठीक है, इसलिए लिखवाए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर, जो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद आपका टेंस बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। देखेंगे कैसे होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।